हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल हारून सर की क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक पोइट्री से पोएम नंबर 1, जिसका टाइटल है माई मदर एट 66 एंड पोइट है इसकी कमला दास। अबाउट द पोइट के बारे में हम बात कर लेते हैं। पोइट कमला दास 1934 was born in मालाबार केरल। कमला दास का जन्म केरल मालाबार में 1934 में हुआ था। क्लियर। सी इज़ रिकग्नाइज्ड, ये पहचानी जाती हैं। कौन? पोइट कमला दास पहचानी जाती हैं एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोइट्स, भारत के सबसे आगे कवियों में से एक के रूप में ये जानी जाती हैं। फॉरमोस्ट मीन्स सबसे आगे, रिकॉग्नाइज्ड मीन्स पहचानी जाती हैं, जानी जाती हैं। क्लियर। यानी और भी पोइट्स जो हैं भारत में रहे हैं, जो काफ़ी आगे रहे हैं, काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। पोइट कमला दास उनमें से एक हैं, हम ये कह सकते हैं। हर वर्क्स, उनकी जो रचनाएं हैं, आर नोन, वो जानी जाती हैं। फॉर देयर ओरिजिनलिटी, अपनी मौलिकता के लिए जानी जाती हैं। ओरिजिनलिटी मीन्स मौलिकता। वर्सटिलिटी, और अपनी चंचलता के लिए जानी जाती हैं। एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, और मिट्टी के स्वदेशी स्वाद के लिए जानी जाती हैं। मिट्टी के स्वदेशी स्वाद का मीनिंग है, हम यह कह सकते हैं, जो पोइट कमला दास हैं इन्होंने गांव क्षेत्र के लिए, देहात क्षेत्र के लिए ज़्यादा लिखा है, हम ये कह सकते हैं। यहाँ पर कमला दास हैज़ पब्लिशेड, कमला दास ने प्रकाशित किए हैं मैनी नोवेल्स, कई उपन्यास प्रकाशित किए हैं। एंड शॉर्ट स्टोरीज़, कई छोटी छोटी लघु कहानियाँ इन्होंने प्रकाशित की हैं। अब किस में प्रकाशित की हैं? कौन सी लैंग्वेज में? इंग्लिश में इन्होंने प्रकाशित की हैं एंड मलयालम, और मलयालम में प्रकाशित की हैं अंडर द नेम ऑफ माधवीकुट्टी, माधवीकुट्टी के नाम पर। क्लियर। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश, अब इंग्लिश में उनकी कुछ रचनाएं हैं। इंक्लूड, जिसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है बताएंगे। द नोबल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, ये शामिल है। 1977 यानी 1977 में ये प्रकाशित हुआ। आगे देखें। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, जो लघु कहानियों का जो संग्रह है। पद्मावती, हारलॉट एंड अदर स्टोरी 1992, और जो दूसरी कहानियां हैं 1992 में ये प्रकाशित, हम ये कह सकते हैं। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त, टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री की इनकी 5 किताबें भी हैं इसके अतिरिक्त, इन सभी के अतिरिक्त। सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर, ये एक सेंसिटिव राइटर है, संवेदनशील राइटर है, हम ये कह सकते हैं। हु कैप्चर्स, जो पकड़ लेती हैं। कौन पकड़ लेती हैं? ये पोइट कमला दास है, ये पकड़ लेती हैं। द कॉम्प्लेक्स सब्टलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव संबंधों की सूक्ष्म जटिलता को पकड़ लेती हैं। कॉम्प्लेक्स में जटिल, और सब्टलिटीज मीन्स सूक्ष्म, छोटी से छोटी, ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानव संबंधी। क्लियर। इन लिरिकल एडियम, गीतात्मक मुहावरे में पकड़ लेती हैं, हम ये कह सकते हैं। यानी मानव संबंधों की छोटी से छोटी जो जटिलता है उनको वह पकड़ लेती हैं, गीतात्मक मुहावरे में पकड़ लेती हैं, पोएम के माध्यम से, हम ये कह सकते हैं। माई मदर एट 66, जो माई मदर एट 66 जो आज का जो टाइटल है, इज एन एग्जाम्पल, ये उसका उदाहरण है। आगे देखें। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, अब पोइट कमला दास ये कहती हैं एजिंग, जो बढ़ती हुई उम्र है, बढ़ती हुई आयु है, इज अ नेचुरल प्रोसेस, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। आप आयु पर काबू नहीं पा सकते, ये बढ़ती चली जाएगी, हम ये कह सकते हैं। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है, व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स, क्या हमारे जो बुजुर्ग माता पिता हैं, एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं वो हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। चलिए सीधे पोएम के टेक्स्ट पर आते हैं, देखते हैं एक्चुअल में पोएम में है क्या। पोइट कमला दास कहती हैं ड्राइविंग, वाहन चलाकर जाते हुए, ड्राइविंग मीन्स वाहन चलाकर जाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से, टू कोचीन, कोचीन के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह को, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, अपने बराबर में, यानी अपने बगल में देखा,
हम ये कह सकते हैं पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचीन को वाहन चलाकर जाते हुए मैंने अपनी माँ को अपने बराबर में देखा, अपने बगल में देखा। हम ये कह सकते हैं ये जो पोएट कमला दास हैं ये कार चला रही हैं और ये पिछले शुक्रवार की सुबह को कोचीन के लिए जा रही हैं अपने माता पिता के घर से, तो इन्होंने अपनी माँ को अपने बराबर में देखा। हम ये कहते हैं इनकी जो माँ हैं पोएट कमला दास की, वो इनके बराबर में बैठी हुई हैं, कार में बैठी हुई हैं, तो उन्होंने अपनी माँ को देखा। अब कैसे देखा ये बताएंगे। डोज, ओंगते हुए देखा। कैसे देखा? ओंगते हुए। ओपन माउथेड, उनका मुंह खुला हुआ था। हम ये कह सकते हैं किनका? पोएट कमला दास की जो मॉम है उनकी, पोएट कमला दास की मॉम का मुंह खुला हुआ था। हम ये कह सकते हैं जब हम ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं तो हमारे मुंह में दांत वगैरह नहीं रहते हैं, गाल वगैरह पिचक जाते हैं, तो हम जब ओंगते हैं तो मुंह खुल जाता है। तो वैसे ही पोएट कमला दास की मॉम का मुंह खुला हुआ था। हर फेस, अब बताएंगे उनका चेहरा कैसा था। हर फेस, उनका चेहरा एसिन, रक्तहीन था, मानो उसमें कोई कलर ही नहीं था, कलरलेस था बिल्कुल ही। लाइक डैट ऑफ अ कॉर्प्स, एक लाश की तरह, एक मृत लाश की तरह उनका चेहरा पीला था, बिल्कुल रक्तहीन था। एंड रियलाइज विद पेन, और फिर दर्द के साथ एहसास हुआ। क्लियर? और कष्ट के साथ, पेन में कष्ट के साथ, कष्ट के साथ मुझे ये एहसास हुआ डैड की शी वॉज एज ओल्ड, कि वो इतनी बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड, जितनी बूढ़ी वो दिखती थी। हम ये कह सकते हैं यानी वो उतनी ही बूढ़ी थी जितनी बूढ़ी वो दिखती थी। कौन? पोएट कमला दास की मॉम। बट सून, लेकिन शीघ्र ही, पुट डैड थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही मैंने उस विचार को दूर कर दिया। कौन से विचार को? कि मेरी मॉम कितनी बूढ़ी है, कितनी बूढ़ी नहीं है, इस विचार को मैंने दूर कर दिया, बिल्कुल अपने आप से, अपने माइंड से दूर कर दिया। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। अब बाहर कहाँ से देखा? हम ये कह सकते हैं पोएट कमला दास ने कार की जो विंडो वगैरह है, खिड़की है, उससे बाहर देखा। अब जो कार के बाहर का जो सीन है वो हम बताएंगे अब आगे। अब कह रहे हैं एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। अब कार के बाहर देखा। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, छोटे छोटे पेड़ों को स्प्रिंटिंग करते हुए देखा। स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ते हुए देखा। हम ये कह सकते हैं जब हम कार में या किसी व्हीकल में, वाहन में जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि जो ट्रीज़ हैं ये रनिंग कर रहे हैं, तो ऐसे ही स्प्रिंटिंग, दौड़ते हुए देखा। और क्या देखा? द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और मेरी चिल्ड्रन हैप्पी बच्चों को, यानी प्रसन्नचित्त बच्चों को, स्पाइलिंग आउट, बाहर निकलते हुए देखा। स्पेलिंग आउट मीन्स बाहर निकलते हुए, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। हम ये कह सकते हैं पोएट कमला दास ने जब कार की खिड़की से बाहर देखा तो उन्होंने छोटे छोटे पेड़ों को रनिंग करते हुए देखा, स्प्रिंट दौड़ते हुए देखा, और प्रसन्नचित्त, खुश बच्चों को, प्रसन्नचित्त बच्चों को अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। आगे देखें। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद, हम ये कह सकते हैं जो एयरपोर्ट पे जो चेकिंग वगैरह होती है, जांच वगैरह होती है, उस जांच सुरक्षा के बाद में स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, हम ये कह सकते हैं पोएट कमला दास ने एयरपोर्ट की जांच सुरक्षा के बाद कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, अब मीन्स दूरी। आगे देखें। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से उनको देखा, यानी पोएट कमला दास ने अपनी माँ को दोबारा से देखा। एट हर वान, अब उनकी जो माँ थी वो कैसी थी? वान थी, यानी उनका चेहरा वान था। वान मीन्स रंगहीन, मानो कलरलेस था, कोई रंग नहीं था उनमें। पेल, हल्की पीली थी वो। एज लेट विंटर्स मून, ऐसी देर सर्दियों के चंद्रमा की बहुत ही पीली थी वो, बिल्कुल जैसे चांद पीला होता है वैसे पीली थी वो। एंड फेल डैट ओल्ड फेमिलियर एग, और फिर महसूस हुआ वही पुराना परिचित दर्द। अब वो दर्द क्या है? माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का डर, मेरे बचपन का डर वही महसूस हुआ। हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चे को अपनी माँ को खोने का डर होता है, वही डर इनको महसूस हुआ। हम ये कह सकते हैं कि एयरपोर्ट पे जब ये अपनी माँ से विदाई ले रही थी तो इनको ऐसा लग रहा था कि ये अपनी माँ को अब ये दोबारा कभी नहीं देख पाएंगी, बिकॉज क्योंकि इनकी माँ जो थी वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। इनको लग रहा था कि अब ये इनका डेथ हो जाएगा। क्लियर? बट ऑल आई सैड, लेकिन
जो कुछ भी मैंने कहा, वाज वो था, क्या था, सी यू सून अम्मा, अम्मा शीघ्र ही मिलेंगे, अम्मा बहुत जल्दी हम मिलेंगे। ऑल आई डिड, अब जो कुछ भी मैंने किया, वाज स्माइल, यानी मैं मुस्कुराती रही, एंड स्माइल मैं मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मैं मुस्कुराती रही। क्लियर। आज का वीडियो लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। हमारे चैनल हारून सर के क्लास को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।